फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे मेथड्स फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की मूल्य लोच को मापने की विधियाँ। उसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज मेथड, जिसे प्रतिशत विधि भी बोलते हैं। इसको सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फ्लक्स मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड और मैथमेटिकल मेथड। यानी कि प्रतिशत विधि के साथ साथ इसे आनुपातिक विधि या मैथमेटिकल मेथड या फ्लक्स विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में हम मांग की लोच को कैसे मापेंगे? इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। यानी कि मूल्य में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, इस विधि से हम ये मापते हैं। और इसको मेज़रमेंट करने का मेथड क्या होता है, उसका फॉर्मूला है ईडी, मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऊपर हमेशा डिमांड आएगी और नीचे वो फैक्टर आएगा जिसके कारण से मांग में परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम मूल्य लोच को मापने की विधियाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइस हमने लिया है। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। इसका क्या मतलब हुआ? डेल्टा क्यू का मतलब क्या हो गया? डेल्टा क्यू मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि डेल्टा क्यू का मतलब हो गया है, एक सेकेंड मुझे ब्रश ऑन करना पड़ेगा। डेल्टा क्यू का मतलब ये जो ट्रायंगल है इसे हम डेल्टा बोलेंगे और इसका मतलब होता है चेंज। और क्वांटिटी में जितना चेंज हो रहा है अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, क्यू मतलब क्या है? इनिशियल क्वांटिटी। तो और डेल्टा पी क्या है? जो प्राइस में चेंज हो रहा है, और पी है इनिशियल प्राइस। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला ये अपना हो गया है। अब आप देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूले को सॉल्व करूँ तो हम इसको जो डिवाइड का साइन है, अगर उसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो ये वाली चीज़ रिवर्स हो जाएगी। डेल्टा पी अपॉन पी की जगह हो जाएगा पी अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, तो अब यहाँ पर डेल्टा क्यू का मतलब क्या हो गया है? चेंज इन क्वांटिटी, जो कि क्या जाएगा? Q1 अपॉन क्यू। Q1 इज न्यू क्वांटिटी एंड Q इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी। एंड डेल्टा पी मतलब change in price, which will be calculated from the formula P1 minus P, and P1 is new price and P is the initial price. अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज जो इनिशियल जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो है 4 यूनिट की, ठीक है, और प्राइस क्या है? 10 रुपीज़। ठीक है, अब प्राइस डिक्रीज़ हो गई है 10 से 8 रुपीज़। तो प्राइस क्या हुई है? डिक्रीज़ हो गई है 10 to 8। ठीक है, तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी एज पर लॉ ऑफ डिमांड। और डिमांड क्या हो गई है? 4 से 5 यूनिट हो गई है। ठीक है, तो Q1 न्यू डिमांड क्या हो गई है? 5 यूनिट, और न्यू प्राइस क्या है? 8। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला अपन क्या करते हैं? डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला है Q1 माइनस क्यू। Q1 क्या है? 5 में से 4 लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और इनिशियल क्वांटिटी क्या है? Q, जो Q अपनी ये रही। अब डेल्टा पी अपने प्राइस जो P1 है दैट इज़ 8 रुपीज़, एंड P क्या है? इनिशियल प्राइस है 10। तो यहाँ पे क्या आया? -2 आया है। लेकिन यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, जो भी माइनस का नंबर है या नेगेटिव नंबर है वो हमेशा नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, अप्रत्यक्ष संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। यानी कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है। नेगेटिव साइन इस बात को दर्शाता है, इसलिए हम नेगेटिव को इग्नोर करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा है, -2 नहीं लिखा है। ठीक है, और P यानी कि इनिशियल प्राइस 10 है। अब अपन ने इसको फॉर्मूला में अप्लाइड कर दिया। डेल्टा क्यू अपना कितना आ गया? 5 - 4 इज इक्वल टू 1। Q इनिशियल डिमांड कितनी है? 4, और P इनिशियल प्राइस है 10, और डेल्टा P चेंज इन प्राइस है 8 - 10 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो आंसर आता है दैट इज़ 1.25। 1.25 इज़ मोर देन 1, तो E यानी कि इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? 1 से ज़्यादा है, यानी कि मोर इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। तो इस तरीके से जो ये वैल्यू आती है उससे हमें इलास्टिसिटी की डिग्री पता चलती है। तो इस मेथड को हम परसेंटेज मेथड से कैसे परसेंटेज मेथड कहते हैं, और परसेंटेज मेथड से हमने यहाँ पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करी है। तो आज हमने परसेंटेज मेथड पढ़ा, आगे के मेथड के लिए और वीडियोस में डालूंगी। थैंक यू।